एक और बड़ी और अहम खबर बात हम कर रहे हैं। दो सीटों पर जो खाली हुई थी उन पर इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत जल्द इस पर ऐलान जो है वो मुतवक्का है। बात हम बडगाम और नगरोटा सीट की कर रहे हैं। दोनों सीटों पर खाली हुई थी। बडगाम की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से जहां उन्होंने दो सीटों पर जीत दर्ज की, एक तो गांदरबल और उसके साथ साथ ही बडगाम सीट पर, जिसके बाद ही उन्होंने बडगाम सीट छोड़कर ऐलान किया था कि वो सिर्फ गांदरबल सीट के हवाले से। और दूसरी जो नगरोटा की अगर हम बात करेंगे तो जहां पर डॉक्टर दविंदर सिंह राणा का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद वो सीट खाली हुई और इन दोनों सीटों पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत जल्द ऐलान जो है वो किया जा सकता है। माना जाता है कि इस माह के आखिरी हफ्ते के दौरान या रवा हफ्ता जो इस वक्त चल रहा है इसमें ऐलान हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से। लेकिन जो इलेक्शन होना है वो माना जाता है कि फेब के आखिरी हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ऐलान हो सकता है। उस हवाले से इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो दो सीटें हैं, नगरोटा सीट और उसके साथ साथ ही बडगाम सीट, जहां पर बडगाम के अंदर उमर अब्दुल्ला ने छोड़कर और उसके साथ साथ ही वो सीट खाली हुई और नगरोटा के अंदर डॉक्टर दविंदर सिंह राणा का इंतकाल हुआ, उसके बाद ही वो सीट खाली हुई। दोनों सीटों पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं और इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। और आज दोपहर 2 बजे बड़ा अपडेट यह है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। क्या ये वन गो में होंगी, वन फेज में होंगी, मुख्तलिफ फेसेस में एक वो अनाउंसमेंट। दूसरा, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, बाई पोल्स जो बडगाम और नगरोटा के अंदर होने हैं। बडगाम में आप सबको याद होगा सेकेंड फेज में 25 तारीख को वोटिंग हुई थी सितंबर 2024 को। 1 अक्टूबर को थर्ड एंड फाइनल फेज में नगरोटा के अंदर हुई थी। देवेंद्र सिंह राणा जो 31 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया से चल बसे, 27,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे, जो भारी भरकम लीड थी और जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी उसको भी बरकरार रखा था। इसके अलावा बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला ने 18,485 वोटों से जीती थी। उस सीट से कामयाब होने के बाद उन्होंने वहां से विड्रॉ किया था, जैसा गौहर ने आपको बताया। तो आज 2 बजे दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की होगी और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ दोनों चीजें तय होगी कि जिन जिन हिस्सों के अंदर, जिन जिन स्टेट्स और यूटीज के अंदर बाई पोल या ज़िमनी इंतखाबात होने। एक वो हो सकता है कि आज ही बडगाम, क्योंकि पहले हमने आपको बताया था कि बडगाम और नगरोटा में दिल्ली चुनाव के साथ वोटिंग होती है, तो दोनों सीटों पर हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, दोनों पर नजर रहेगी। दूसरी बात ये कि दिल्ली के अंदर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो हैट्रिक तो मार चुकी है, लेकिन क्या वो सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी, कुर्सी बचाने में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कामयाब रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का एक तवील मुद्दत के बाद या पहली मरतबा उनको मौका मिलेगा। क्योंकि शीला दीक्षित के जाने के बाद मुसलसल 2013 में उनके इंतकाल के बाद से ही हम देख रहे थे, 2013 में उनके हारने के बाद उसके बाद चंद बरस बाद वो इंतकाल कर गई। तो ये गुज़श्ता 12-13 घंटे, जिसमें 12-13 साल आप कह लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल, जिसमें एक 49 दिन की सरकार, फिर अगली सरकार कामयाब हुई, 5 साल तक चली। ये सरकार भी 5 साल अपने उन पूरे कर गई है। लेकिन क्या उनके मैनिफेस्टो और एजेंडा से लोग मुतासिर हैं, उनके काम से खुश हैं, वोटिंग के जरिए पता चल जाएगा। आज तारीखों का ऐलान होगा। या भारतीय जनता पार्टी सत्ता पलटने में कामयाब रहेगी, या कांग्रेस जो खाता खोलने में पिछली बार नाकाम साबित हुई थी, इस बार कहीं पर वो अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब होगी या नहीं।